मुझे तो ना अपने आप से ना एक एक्सपेक्टेशन करना ही बंद करना चाहता हूँ मैं यार। मैं मैं इतना कुछ करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ मेरा। ये सारे नोट्स पढ़ने के बाद भी ना मैं अपनी लाइफ में ना एक छोटा सा एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाया, नीट, जो कि आज मेरे 3 तारीख को था। मैंने ना एफ़र्ट्स इतने कुछ डालने के बाद भी मुझे लगा था कि यार शायद मेरा हो जाएगा, लेकिन पता नहीं ऐसे क्या हो गया मेरे साथ, खुद समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ अब। पिछले 7-8 घंटे हो चुके हैं, मैं चैन से रह नहीं पा रहा, मैं समझ नहीं पा रहा क्या करूँ यार। कल सोच रहा था मैं एग्ज़ाम देने से आऊँगा, अगर सो जाऊँगा। 4:30 हो चुके हैं लगभग, लेकिन मैं अपना एक छोटा सा नीट क्लियर नहीं कर पाया इस बार। इतना मैं कहता हूँ यार, इतना मेहनत भी कम होता है क्या? ये मेहनत कम है क्या मेरी? मैंने एक बार तो कुछ पढ़ा नहीं होगा। ये देखो, इतनी सारी रफ़ ये भर दी मैंने, ये सब रफ वर्क कर दिया मैंने, इतना सारा ये रफ वर्क कर दिया मैंने, प्रैक्टिस करी, काफ़ी सारे नोट्स क्लियर किए। एनसीईआरटी की एक लाइन पढ़ने के बाद भी ना मुझे रिजल्ट ऐसा मिलेगा, मुझे कभी सोचा नहीं था मैंने अपनी लाइफ में, है ना। और मैं बस अपने आप को प्रूव करना चाहता हूँ कि हाँ मैं भी कुछ करा है, मैं भी कुछ करना चाहता हूँ, मैंने भी कुछ किया है ना। मेरे कज़िन्स, मेरे भाई, जो भी मेरे रिश्तेदार हैं, सब मेरे से एक ही बात बोलते हैं कि आपका लड़का कुछ नहीं कर रहा, सब पैसे बर्बाद कर रहा है, ऐसे बैठे हुए डरे घूमता रहता है। बताओ यार मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे बुरा लग रहा है, बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। मेरे पिताजी ने मेरे पे 3 से 4 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, लेकिन मैं उनका कुछ रिजल्ट नहीं दे पाया, कुछ भी। एक समय था जब सोच रहा था मैं कि घर जाऊंगा, अब कल घर जाने पे पापा से मिलूंगा, बात करूंगा सबसे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि घर जाना ही गलत है। मैं थक चुका हूँ यार अब। बार बार मैं एक ही चेहरा देखना चाहता हूँ यार। मैं क्या ही करूँ अपनी लाइफ में ना। मैं 22-23 साल का हो चुका हूँ और अभी तक सिर्फ एक ही चीज़ पे लटका हूँ। कुछ करना है मुझे भी, मैं भी चाहता हूँ कि लोग मुझसे भी कुछ कहें कि हाँ कुछ किया है आपके बड़े लड़के ने। सब एक ही चीज़ कहते हैं यार, कुछ नहीं करता है। तो मेहनत नहीं किया मैंने, मेहनत नहीं की है, मेहनत नहीं किया मेरी। ये बायो के एक एक चीज़ पढ़ डालना एक थोड़ी बात है क्या? ये छोटी बात है क्या? ये नोट्स पढ़ डालना, एक एक मॉड्यूल क्लियर कर डालना, इतने सारे ये पेपर्स लगा डालना, ये पेपर एक कम थे क्या पेपर? और ऐसा नहीं कि मेरा रिज़ल्ट नहीं आ रहा था, मेरा रिज़ल्ट आ रहा था यार, लेकिन मैं बेवकूफ़ था। मैं सोच रहा था कि जैसे लोग हमारे होते हैं वैसे यहाँ होंगे। मैं एग्ज़ाम देने गया, मैं एग्ज़ाम देने से यहाँ से मेरा सेंटर कुछ 3 किलोमीटर पास पड़ा था। मैं सोच रहा था कि मैं थोड़ा लेट जाऊँगा ना, खाना खाकर जाऊँगा तो टाइम से पहुँच जाऊँगा वहाँ पे। मैं यहाँ से 12 बजे निकला और मैं नीचे गया। यहाँ से हॉस्टल से मेरा लगभग 800 मीटर दूर जाने के बाद एक चौराहा पड़ता है, तलवंडी चौराहा। वहाँ जाके ना ऐसा लगा कि मुझे रिक्शा लें, तो वहाँ मैंने रिक्शा ली, और वो रिक्शा वाले सिर्फ 2 किलोमीटर के मेरे से 80 से 100 रुपये मांग रहे थे, जबकि मेरे पास इतना पैसा लेके नहीं गया था मैं क्योंकि मैं पहले भी जाता था जब मेरे से 10 रुपये लगते थे या 20 रुपये लगते थे वहाँ से डबल दूरी के लिए। लेकिन आज ना लोगों ने इतना लूट मारी कि बोल रहे थे कि हम आपसे 80 रुपये या 100 रुपये लेंगे तो ही भेजेंगे, तो ही ले जाएंगे। और मैंने ना वो बहुत मदद मांगी उन लोगों, बोला कि प्लीज़ छोड़ दो भैया, मेरा एग्ज़ाम है, मुझे छोड़ दो, लेकिन किसी ने नहीं छोड़ा यार। मैं 2 किलोमीटर तक भाग कर गया, 125 पे वहाँ पहुँचा था मैं। उन्होंने चेकिंग करना बंद कर दी थी सब कुछ, 130 पे गेट क्लोज़ करने वाले थे, लेकिन एक सर ने बोला कि अंदर आने दो। मैडम ने सर से रिक्वेस्ट की प्लीज़ सर से जाने दो, थक चुका है लड़का। उनकी वजह से मैं अंदर गया। अंदर जाने के बाद मैं इतना पैनिक हो चुका था यार कि एग्ज़ाम तो छोड़ो, मैं सही से बैठ नहीं पा रहा। मेंटल स्टेबिलिटी पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी थी मेरी, है ना।
लोगों की थोड़े बहुत फ़ायदे के लिए ना, अपने फ़ायदे के लिए ना लोग कुछ भी करते हैं। आज किसी ने मेरी मजबूरी नहीं समझी, मैं भी कसम खाता हूँ आज से। मैं ना, सामने लोग मर भी रहा होगा ना, कभी मदद नहीं करूँगा मैं, कभी मदद नहीं करूँगा मैं किसी की। मैं परेशान हो चुका हूँ। मैं कल यहीं बैठा रहा था, ऐसे बैठा था। मैंने यहाँ पढ़ाई की पूरी, ये सब पढ़ने के बाद फिर मैं ये पढ़ाई की, उसके बाद मैंने ये सब क्लियर किया, वहाँ किया, और ये सब मतलब ये सब क्लियर करने के बाद मैं यहीं सो गया ऐसी, क्योंकि वहाँ मेरा सामान रखा था। मैं अपनी ही ज़मीन पे सो चुका था। भाई झाड़ू लगाने आती है, वो बोलती है कि भैया जग जाओ, सफाई करनी है। और वो भाई ने सफाई भी नहीं की, क्योंकि उनका कहना था कि बच्चे ने पढ़ाई की, इसी के सामान डला। भाई खुद कह रही थी बेटा क्यों इतना क्या मेहनत है। और मैं कसम करता हूँ यार, मेरी लाइफ में ना मैं आज तक सक्सेस नहीं किया, आज तक नहीं किया। मैं जो भी स्टार्ट करता हूँ हमेशा उसका एंड एक ही होता है कि हमेशा फेल होता हूँ मैं। ये मेरा छोटा सा शब्द है मेरे लिए, हमेशा मैं ही क्यों। और ये आज नहीं लिखा, ये बहुत टाइम पहले से लिखा हुआ है, मतलब मैं अपने आप से इतना डिसअपॉइंटेड हो चुका हूँ ना, कि कुछ करने से पहले ही सोचता हूँ यार नहीं यार, करूँगा ना फिर से फेल हो जाऊँगा। और वही हुआ मेरे साथ, है ना, फिर से मैं फेल हो गया। मेरे से नीट तक नहीं क्लियर हुआ इस बार। मैं अपने आप से क्या ही एक्सपेक्टेशन रखूँ। मैं ये नहीं कह सकता नहीं मैंने पढ़ाई नहीं की, मैंने एफर्ट मारे, मैंने पढ़ाई की। और मैं सामने वाले को चैलेंज तक देता हूँ, यार आप मुझसे कुछ भी बात कर लो, कुछ भी पूछ लो, सब चीज़ का आंसर रखता हूँ, सब चीज़ का। लेकिन ना मेरा टाइम पता नहीं कैसा ख़राब जाता है ना, जब भी मेरे आसपास कुछ होता है ना, पक्का मेरे साथ कोई ना कोई कुछ इंसिडेंट होते रहते हैं। आज मैं समझ चुका हूँ अपनी लाइफ में कि ये सब मेरे लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, है ना। हमेशा मैं ही हूँ ऐसा वो व्यक्ति जो कभी भी ना डिज़र्व नहीं करता कुछ भी, क्योंकि पता नहीं क्यों डिज़र्विंग क्यों नहीं हूँ मैं इतना अनलकी कैसे हूँ। कभी भी स्कूल फंक्शंस या कुछ हुआ भी करते थे ना, स्पोर्ट्स हुआ करते तो मेरा परफॉर्मेंस हमेशा अच्छा हुआ करता था, हमेशा से ही मैं टॉप रहा। लेकिन कभी भी किसी टीचर्स ने या किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया मुझे। मेरे सामने जो टीममेट्स हुआ करते थे सबको मेडल सर्टिफिकेट दिए जाते थे, सिर्फ मुझे छोड़ के, पता नहीं ऐसा क्यों। वो ऐसा यार भेदभाव मुझे बचपन से ऐसा रहा है। ये मेरा शेड्यूल था कैसे क्या पढ़ना है, मैंने शेड्यूल पूरा तैयार कर रखा था। ये मेरे कुछ डाउट्स थे, मेरे जो भी मुझे नहीं आता डाउट बनते थे ना, मैं इन पेपरों पे लिख देता था, सब ये पेपरों पे लिख देता था, जितने भी मुझे डाउट बनते थे। जब भी खाता ये सब सोते टाइम तक पढ़ते रहते, सब जो भी डाउट होते थे ये रहे, है ना। और ये सब कुछ मतलब ऐसी कोई जगह नहीं थी यहाँ पे मैंने अपना पढ़ने का कोई तरीका ना बनाया हो। मैं हर जगह पर खड़ा रहता तो भी पढ़ता था, मतलब हर जगह में पढ़ता ही रहता था, बस सिर्फ अपने आप को प्रूव करने के लिए कि हाँ यार मैं भी विराट या विशाल भी एक लड़का है जो लाइफ में कुछ कर सकता है। लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों है कि मैं पिछले 4 साल से या 5 साल से मैं अपने आप को ना बिल्कुल भी डिज़र्व ही नहीं कर पा रहा। मैं समझ नहीं पा रहा मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। मुझे जो दिखता है वो क्या सर, मैं जो भी स्टार्ट कर रहा हूँ हमेशा ख़राब जाता है मैंने नीट फिर से स्टार्ट किया। ये नीट किया मैंने नीट। अब मुझे लगता है ना यार मुझे गलत किया। जिस दिन मैं आया था ना 18 जून को, पापा भी घर नहीं थे। पापा ने बोला बेटा कोई नहीं मत जाओ, हो जाएगा जो होगा वो देखा जाएगा। लेकिन नहीं, मुझे पड़ रहा था कि यार नहीं मैं तो करूँगा पापा, मैं एक अटेम्प्ट लेना चाहता हूँ। मैं भी अपने आप को डिज़र्विंग बनाना चाहता हूँ। मैं भी बोलना चाहता हूँ कोई बोले कि हाँ विशाल है जिसने कुछ किया हुआ। आज ऐसा दिन आ गया ना, 4 बजने वाले हैं, लेकिन मैं अपने आप को समझ नहीं पा रहा हूँ मुझे करना क्या है। मैं कोई गलत कदम नहीं उठा सकता यार, क्योंकि पापा मेरे एक उम्मीद लेके बैठे हैं मेरे से भी। उन्होंने 3 से 4 लाख रुपए जो इन्वेस्ट किए ना, वो किस लिए इन्वेस्ट किया कि यार लड़का है वहाँ खुश रहेगा। मैं कोई गलत कदम नहीं उठाऊँगा बिल्कुल भी, है ना। वीडियो में इसलिए बना रहा हूँ कि मैं बताना चाहता हूँ मैं भी अच्छा व्यक्ति हूँ, भी मेहनत करता हूँ, लेकिन रिजल्ट नहीं मिलते यार। बस इसलिए मैं वीडियो बनाता हूँ अपने आप से। इसलिए मैं अपनी लाइफ में ना 2 से 3 दिन ही रोया हूँ बस।
एक 26 अप्रैल को और दूसरा आज ना, पता नहीं ऐसा क्यों। जो भी है आज तक नहीं मिला मुझे। अपनी पसंद का जो भी करता हूँ या फिर खुद करता हूँ या फिर अगर किसी को देना भी होता है ना, वो भी तक नहीं मिलता है मुझे। तो मैं इतना अनलकी कैसे हो सकता हूँ? अब मैं पिछले 4 घंटे से यही देख रहा हूँ बस कि इतनी मेहनत कम थी क्या। सभी लोगों ने तैयारियां कर ली घर जाने की, लेकिन मेरा घर जाने का मन नहीं है। मैं नहीं चाहता मैं घर जाऊँ, पता नहीं ऐसा क्यों। सभी लोगों ने घर के टिकट कर लिए, बस मैं चाहता था कि यार मैं भी एक अच्छा एग्जाम क्लियर करने के बाद मैं भी घर चला जाऊँगा, लेकिन नहीं।